नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 प्रत्याशी जिता लिए। हालांकि संख्या बल 7 प्रत्याशियों को जिताना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 9 अतिरिक्त वोटों की जरूरत थी, जिससे कि उनका 8वां प्रत्याशी भी जीत सके। इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने कर दी और समाजवादी पार्टी में विद्रोह के बाद बगावत करके 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के लिए आगे आ गए। सबसे बड़ी खास बात इस चुनाव की यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के जो सहयोगी दल हैं, उनके किसी भी विधायक ने, एक भी विधायक कोई ऐसा नहीं था जो समाजवादी पार्टी के पक्ष पर गया। कहा जा रहा है कि एक विधायक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ गए, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो निगाह लगी हुई थी, वो लगी थी सभी की निगाह राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक हैं और ये माना जा रहा था कि उसमें कुछ विधायकों की निष्ठा समाजवादी पार्टी के प्रति भी है। लेकिन इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने पूरी तरह से विश्वसनीयता का परिचय दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दिया। उन्होंने गठबंधन का धर्म निभाया। इसके लिए जो रणनीति तैयार की राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने, वो रणनीति भी सफल रही। उनका प्रयास सफल रहा। उन्होंने अपने विधायकों की बैठक ली थी मथुरा में, अपने विधायकों को समझाया था कि राष्ट्रीय लोकदल को सभी एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, 8 जो उनको अलाट किया जाएगा प्रत्याशी, उसी को वोट करना है। तो इस तरह से ये जो एक परीक्षा थी, ये एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने के पहले की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होना है और उसकी बहुत शीघ्र घोषणा होनी है, तो उसमें राष्ट्रीय लोकदल सफल हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल ने पूरी तरह से विश्वसनीयता का परिचय दिया है। अब बहुत जल्दी, संभवतः किसी भी दिन, दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई विशेष आयोजन करके राष्ट्रीय लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी कि उनके एनडीए में शामिल होने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से की जाएगी। इसके लिए दिल्ली में एक आयोजन होगा, जिसमें माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा जी, और जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं के भी इसमें शामिल रहने की उम्मीद है। इसके बाद ही आगे के जो कार्यक्रम हैं वो निर्धारित होंगे, जिसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि गठबंधन में जो तय हुआ है उसमें राष्ट्रीय लोकदल के 2 विधायकों को मंत्री बनाना भी तय हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार में। तो जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का चिर प्रतीक्षित जो निर्णय है, वो जिसकी प्रतीक्षा है, जिसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्री बनना है और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनना है। इसी विस्तार में राष्ट्रीय लोकदल के 2 विधायकों को भी मंत्री बना दिया जाएगा। इसके अलावा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का भी मंत्री बने, तो कम से कम 5 मंत्रियों को शामिल किए जाने की योजना और उसका क्रियान्वयन बहुत जल्दी हो सकता है। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 मार्च तक अपने प्रत्याशियों की एक सूची भी जारी करने जा रही है। माना जा रहा है कि 100 प्रत्याशियों की सूची, पहली सूची भारतीय जनता पार्टी 2 तारीख तक जारी कर देगी। इसमें वही सभी 16 सीटें भी शामिल होंगी जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपना, उन सभी सीटों को जिनको भारतीय जनता पार्टी हारी थी 2019 के चुनाव में, उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। इसके अलावा जो और प्रमुख स्थान हैं या बड़े नेताओं की जो सीटें हैं, उनकी भी घोषणा हो सकती है। इसी घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल को जो 2 सीटें छोड़ी गई हैं, उनकी भी घोषणा हो जाएगी और राष्ट्रीय लोकदल भी अपने दोनों प्रत्याशी इसके साथ ही घोषित कर देगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से
जयंत चौधरी बागपत से चुनाव लड़ेंगे। बिजनौर सीट भी उनको मिली है। बिजनौर में वो किसको टिकट देंगे, कौन प्रत्याशी होगा, ये राष्ट्रीय लोकदल के नेता, उनके अध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन फिलहाल जो चुनाव हुआ राज्यसभा का, उसे ये कहा जाए कि गठबंधन एक मजबूती के साथ खड़ा रहा और गठबंधन ने इस अग्नि परीक्षा में सफल होने का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, पूरी तरह से सफल रहा। उनका कोई विधायक टूट के नहीं गया। राष्ट्रीय लोकदल की ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही और एनडीए में शामिल होने के निर्णय को सभी विधायकों ने भी स्वीकार किया है। ये प्रमाणित हो गया, क्योंकि ये चर्चा बहुत आम थी कि राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन भाजपा से हुआ है उसमें उनके विधायक नाराज हैं। लेकिन इस चुनाव में मतदान से ये प्रमाणित हो गया कि कोई विधायक नाराज नहीं है, सभी विधायक जयंत चौधरी के फैसले के साथ हैं। तो ये एक सुखद स्थिति एनडीए के लिए कही जा सकती है, राष्ट्रीय लोकदल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, दोनों के लिए, और लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भी दिखाई देगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।